Hello students, in my first lecture on shorthand class मैंने आपको शॉर्टहैंड के बारे में और उसके 24 कंसोनेंट्स के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट ऑफ माय लेक्चर 2 ऑन शॉर्टहैंड, लेट अस रिकैपिटुलेट लेक्चर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको शॉर्टहैंड के बारे में बताया था दैट इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड्स बाय स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कॉल्ड कंसोनेंट्स विच आर 24 इन नंबर्स। फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट 16 कंसोनेंट्स ऑफ शॉर्टहैंड एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगा फर्स्ट 16 जो कंसोनेंट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे P है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइट है। B है ये डार्क है। T है लाइट है। D है डार्क है। J है लाइट है। J है डार्क है। K है लाइट है। G है डार्क है। F है लाइट है। V है डार्क है। Ith लाइट है। D डार्क है। S लाइट है। G डार्क है। इश लाइट है। G डार्क है। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है वो कैसे है। ज्योमेट्रिकली हम अगर इनकी जो हमारी स्ट्रोक्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये मैंने स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं से पी बी है, टी डी है, जे है, रे है, के गे है। ये एफ एंड बी है, ये एल है, ये पार्ट सर्कल का आर है, ये पार्ट सर्कल का इश एंड जी है। एंड देन इस सर्कल को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया। ये जो पार्ट है इथ एंड दी है, ये पार्ट एस एंड जी है, ये पार्ट एम है और ये पार्ट एन है। स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको ये बताया था और ये एडवाइस की थी कि हर एक स्ट्रोक को मिनिमम 500 टाइम्स लिखना है सो दैट यू मे गेट परफेक्टली फेमिलियर विद दैम। फिर मैंने आपको नोटबुक के बारे में बताया था कि इसको कैसे फोल्ड करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये नोटबुक है तो इसको ऊपर से पहले हमने ऐसे फोल्ड करना है। जब नई नोटबुक ले आएंगे लिखने के लिए तो ये ऐसे ऊपर से फोल्ड करना है और फिर इसको ऐसे सपोर्ट देनी है एक हाथ से, तब भी प्रैक्टिस करनी है स्ट्रोक्स की। स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड में कभी भी रेज़र या रबर का इस्तेमाल नहीं करते। देन मैंने बताया था कि हर एक स्ट्रोक जो है वो 1/6 ऑफ द इंच है और हर स्ट्रोक, हर कंसोनेंट की जो स्ट्रोक है वो उनकी लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये नहीं कि एक स्ट्रोक बड़ी है दूसरी छोटी है। यूनिफॉर्म लेंथ 24 स्ट्रोक्स की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं जो बाकी वाले 8 कंसोनेंट्स हैं उनके बारे में, वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनके बारे में बताऊंगा। जैसे एम है, 17th जो हमारा कंसोनेंट है एम है, ये लाइट है। इसको इस तरीके से ड्रा करना है, एम 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 एम। 18th एन है, ये भी लाइट है। इसको इस तरीके से ड्रा करना है, एन एन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि बोलते जाना और लिखते जाना है। इंग है, ये एन का डार्क है, इंग 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 इंग। देन एल, ये आउटवर्ड है और लाइट है, एल एल एल। देन आर है, आर 2 टाइप्स हैं, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। जो डाउनवर्ड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर 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 आर। जो अपवर्ड है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रे बोलते हैं, रे 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 रे। अब स्टूडेंट्स, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड आर जो है
ये कहाँ और कब लगाना है, इसके बारे में हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें स्टडी करेंगे। उसके बाद 20th जो स्ट्रोक है वो वे है, लाइट है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, वे वे वे। देन ये, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये ये। देन स्टूडेंट्स हे है, हे भी 2 टाइप्स है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। जो अपवर्ड है उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है या रिप्रेजेंट करना है, हे, और जो डाउनवर्ड है उसको इस तरीके से हे। अब ये एच जो है या हे जो है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कहाँ लगानी है, ये भी हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, आने वाली जो एक्सरसाइज होंगी पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक की, उनमें पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिर से एक बार एडवाइस करूँगा कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज 24 कंसोनेंट्स प्लीज़ रीड द स्ट्रोक्स in exercise 2 of Pittman shorthand book so that you may know your familiarity with the strokes। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो 2 है पिटमैन शॉर्ट हैंड नोटबुक की, ऐसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली एक्सरसाइज है। ये पहली लाइन जो है स्ट्रोक के नीचे इनके नाम लिखे हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखी है, करेक्टराइजेशन, जैसे पी है, बी है, टी है, डी है, जे है। तो इसी तरह जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, ये स्ट्रोक्स तो डाली हुई हैं कॉन्सोनेंट्स की, रिप्रेजेंट की है, बट इनके नीचे इनके नाम क्या है, इनको किस स्पेसिफिक नाम से हम बोलेंगे ये नहीं लिखा हुआ। तो ये आपने पहले जो 24 कॉन्सोनेंट्स किए हैं उनको रिप्रेजेंट किया है, तो तब आपने प्रैक्टिस की है, और यहाँ से आपने अब क्या करना है, इनको पढ़ना है और ट्रांसक्राइब करना है। और अगर आपको ट्रांसक्राइब करने में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो इट मीन्स आपको फिर से वो स्ट्रोक्स 24 हैं एक बार फिर से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप स्ट्रोक्स के साथ अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं और फिर बाद में आपको ट्रांसक्राइब करने में कोई दिक्कत ना आए। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं ये आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो फार फ्लंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फैसिलिटी, कोई इंस्टीट्यूट वहाँ पे नहीं है शॉर्ट हैंड का, या कोई इंस्ट्रक्टर टीचर वहाँ पे उनको पढ़ाने वाला नहीं है, वो इस ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले सकें और अपनी तैयारी कर सकें और शॉर्ट हैंड सीख सकें। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में we will learn joining of these consonants with one another. Thanks.